पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। दुबई के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। 79 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। दुबई में निधन हुआ है। 2016 से ही वो दुबई में रह रहे थे। पाकिस्तान में उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे और उसके बाद वो दुबई चले गए। 2016 से अब तक वो दुबई में ही थे। 1999 में आपको याद होगा, जिस वक्त कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की कमान परवेज मुशर्रफ ही संभाल रहे थे। 2013 में मुशर्रफ पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया था और इसी मामले में 2014 में उन्हें दोषी भी ठहरा दिया गया था। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मनीष, भारत में जब जब परवेज मुशर्रफ की बात की जाएगी तो कारगिल का युद्ध ही सबसे पहले हर भारतवासी के जहन में आएगा। जी हाँ, देखिए, अगर आप भारत के लिहाज से बात करेंगे तो परवेज मुशर्रफ, चाहे वो जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, बाद में जब प्रेसिडेंट बने, वो लगातार कोशिश करते रहे कि किस तरीके से कश्मीर को भारत से आज़ाद कराया जाए। उसकी पूरी तैयारी की उन्होंने, कॉन्स्पिरेसी रची। आज आप देखें तो पाकिस्तान आज के दिन अगर आप बात करें तो 5 फरवरी के दिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहा है। यानी आज के दिन भी पाकिस्तान के हुक्मरान ये कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में भारतीय सेना अत्याचार करती है, मानवाधिकार से जुड़े तमाम उनके फेक एलिगेशन लगते हैं। जहां तक आप परवेज मुशर्रफ की बात करें, परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। और वाजपेयी जी ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ एक संबंध को बेहतर किया जाए, विशाल, और वो बस लेकर के पाकिस्तान गए। नवाज शरीफ ने उनका बड़ा वेलकम किया था और एक हाई टाइम था जब पाकिस्तान और भारत के दोनों देशों के लोग ये पसंद कर रहे थे कि दोनों देश चूंकि पड़ोसी हैं, उनका पुराना संबंध रहा है, तो दोनों देशों के लोगों के बीच आने जाने से लेकर के उनके मिलने जुलने की आज़ादी हो। लेकिन हुआ क्या, जब अटल बिहारी वाजपेयी वापस आए और ठीक उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, RNW ने ये रिपोर्ट दी कि दरअसल करगिल की जो हाइट्स हैं उसमें पाकिस्तानी सेना आकर के बैठ गई है। और भारत ने जब ये बातें पाकिस्तान से, दुनिया से कही, तो परवेज मुशर्रफ ही थे, उन्होंने ये बात कही कि ये पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं हैं, दरअसल ये कबायली हैं और ये आतंकी हैं जो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से उस दौरान भी ये पुख्ता हो चुकी थी कि परवेज मुशर्रफ ने किस तरीके से पूरी कारगिल की प्लानिंग की थी। जिसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखें तो भारत ने पूरी दुनिया को कहा कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन परवेज मुशर्रफ चूँकि अमेरिका से काफ़ी क्लोज थे, पाकिस्तान काफ़ी क्लोज था अमेरिका से, अमेरिका ने उस दौरान आके बंद कर दिया और ये मानने से दुनिया इनकार करती रही कि पाकिस्तानी सेना है। जिसके बाद भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और अगर आप देखें तो करगिल की जो लड़ाई है, जिसका खास, चूँकि परवेज मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग की थी कि कैसे करगिल के हाइट पर जब पाकिस्तानी सेना बैठेगी तो वहाँ से जो नेशनल हाईवे 1 है वो उसके जद में आएगा, वहाँ फायरिंग होगी, पूरी तरीके से कट ऑफ किया जाएगा कश्मीर को और कश्मीर को आज़ाद करा लिया जाएगा। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारे बहादुर आर्मी के ऑफिसर्स ने प्लानिंग की और बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हमारे जवानों की। अगर आप देखें तो चूँकि वाजपेयी जी जानते थे कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, अगर LOC क्रॉस किया जाएगा इस ऑपरेशन के लिए तो अमेरिका नाराज होगा और पाकिस्तान को और हथियार देगा। उस दौरान भी पाकिस्तान के पास, और पहले भी जो लड़ाई हुई, चाहे 65 की बात कर लें, 71 की बात कर लें, उस दौरान भी पाकिस्तान को अमेरिका ने काफ़ी मॉडर्न वेपन दिए थे। लेकिन उसके बावजूद लड़ाई लड़ी गई। और आप ये भी याद करिए विशाल कि जब ये करगिल की लड़ाई चल रही थी उस दौरान हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने परवेज मुशर्रफ के फ़ोन टैपिंग से जुड़े कुछ ऑडियोज़ को भी लीक किया था, जिसमें ये प्रूव किया गया था कि कैसे पाकिस्तानी सेना इन्वॉल्व है। और उसके बाद भी परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान में जब वो प्रेसिडेंट थे उस दौरान भी लगातार वो कोशिश करते रहे एक पाकिस्तान के अंदर, और ISI के साथ मिलकर के उस दौरान ये प्लानिंग बनाई गई कि वी विल गिव यू 1000 कट्स अंटिल यू ब्लीड। यानी टेररिस्ट का सहारा लिया गया कि टेररिस्टों से हमले कराए जाएंगे कश्मीर में भारतीय सेना पर, और ऐसे हमलों में कैजुअलिटीज़ होगी, जवान को गोली लगेगी और भारत परेशान होगा। और जिस तरीके से ये फ्रेज, ठीक है मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। तो लगातार वो कोशिश करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता आरिफ रिंद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आरिफ रिंद साहब, किस तरह से आज परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में याद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक तरह से गमज़दा है क्योंकि हमारे फौज के सरबराह रह चुके हैं और उनकी कुछ पॉलिसीज से हमें इख्तिलाफ हो सकता है। उनकी कुछ ऐसी, खासकर हमारे बलूचिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी चीजें, ऐसी पॉलिसीज थी
जिनसे हमें जो है इख्तलाफ था शदीद। और बाकी जहाँ तक परवेज मुशर्रफ साहब की बात है, उसने हमेशा नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान का, और उनकी जो कुछ फौज के हवाले से थी, उन्होंने बड़ा फौज को मजबूत किया है। कुछ हमारे मिसाइल्स के जो यूनिट्स थे वो चंद एक थे, उन्होंने बढ़ा दिए थे। उसकी काफी ऐसी चीजें थी जिसमें पाकिस्तान को उसने बड़ा मजबूत किया। कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें अमेरिका को अड्डे देना, दूसरे चीजें करना, वो हमें शायद उसकी पॉलिसी से इख्तिलाफ हमेशा रहा है। आरिफ साहब, इस तरह इस बारे में आपको कोई जानकारी है कि दुबई से पाकिस्तान लाया जाएगा या फिर जो लास्ट राइट्स हैं, जो अंतिम संस्कार है, वो दुबई में ही किया जाएगा? अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है गालिबन शायद उनको पाकिस्तान लेके आया जाए और पाकिस्तान ला के यहीं पे उनको, उनकी क्योंकि वसीयत भी थी, उन्होंने कहा भी था कि उनको आखिरी जो है पाकिस्तान में उनका दफन किया जाए। बाकी हम लोग बहैसियत मुसलमान अपने तमाम मामला जो है जब कोई वफात कर जाता है तो फिर अल्लाह के सुपर छोड़ते हैं, और उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हमारी दुआएं हैं कि वो अल्लाह करे बाएसानी पाकिस्तान आ जाए और अल्लाह उनको जवार रहमत। आरिफ साहब, उनकी फैमिली के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, फैमिली जो है वो उनकी दुबई में ही है, उनके साथ ही है, या फिर पाकिस्तान से दुबई को जाने वाले हैं? नहीं, फैमिली उनकी उधर दुबई में साथ ही थी उनके। अभी देखें कि उनकी फैमिली का फैसला अभी तक वाजे नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में जब तक उनकी फैमिली की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं आती। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या उनकी फैमिली ने ये फैसला पब्लिक नहीं किया कि वो पाकिस्तान ला रहे हैं या वहीं पे उनको दफनाएंगे, लेकिन गालिबन जो हमें इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। अच्छा, उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा, ये संभावना ज्यादा है। रक्षा विशेषज्ञ ए.के. सवाद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। ए.के. सवाद साहब, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को भले ही एक आर्मी चीफ के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर याद किया जाए, लेकिन भारत में जब जब परवेज मुशर्रफ का नाम लिया जाएगा, हर भारतवासी के जहन में एक ही चीज आती है और वो है कारगिल की जंग। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो कारगिल की आर्किटेक्ट थे वो ये मुशर्रफ थे, जनरल मुशर्रफ। उन्होंने ये कार्रवाई स्टार्ट कराई थी कि वक्त का तकाजा का फायदा उठाते हुए कि वो जो इलाका खाली छोड़ा जाता था, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, वो आके इनकी फौज ने ऑक्यूपाई किया, और एक बड़ा इल कंसीड इल प्लान ऑपरेशन था, और उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट हो गए थे, और जिस प्रकार से दो दबा के फिर ये भागे थे वहां से कारगिल को छोड़ के। तो ये सच्चाई है कि जो मुशर्रफ है, कारगिल ऑपरेशन का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो थी वो जनरल मुशर्रफ ने कराई, और वो बिल्कुल फेलियर थी, और उससे क्या हुआ, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट हुआ, और कारगिल के अंदर बहुत बड़ी शिकस्त ली पाकिस्तान ने। अगर मैं इनके कुछ एक और चीजें बताऊं, इसके दौरान में मुशर्रफ के टाइम में देखो जो भी 75 साल के करीब पाकिस्तान को हुआ है, उसमें से आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान की जो फौज है उसने गवर्न किया है। चाहे पहले आपके जायल हक भी रह चुके, उसके बाद याह्या खान भी थे, और उससे पहले अयूब खान भी थे। तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन है आज खराब होने का पूरा रीजन है पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा देर तक उसको गवर्न की। अगर आप ये देखें कि फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म मुशर्रफ के टाइम में बहुत बड़ा, गुड और बैड टेररिस्ट की बातें होने लगी। जो टेररिस्ट इनके अगेंस्ट काम करते थे, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट, और जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो भारत में भेजे जाते थे उनको गुड टेररिस्ट कहते थे। तो ये आतंकवाद फंडामेंटलिज्म बढ़ा, और कहीं ना कहीं फौज में जियाउल हक के बाद जो एक प्रकार से रेडिकलाइजेशन आई थी वो दोबारा फिर स्टार्ट हुई। तो मुशर्रफ ने अपना एक ही फायदा उठाया कि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ नजदीक होने से इन्होंने फायदा उठाया, इकोनॉमिक एड ली, मगर पूरे अगर देखें देश के अवाम के लिए उसने कोई खास काम नहीं किया। उसके काम जो थे वो एंटी पाकिस्तानी हुए एंड में, क्योंकि एक तो कारगिल में मुंह की खानी पड़ी, एक टेररिज्म बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती गई, गुड और बैड टेररिस्ट की बातें होने लगी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जो एरिया भारत से 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसकी इकोनॉमी हमारे से 7% है, इतनी ओनली 7%, मगर उनकी फौज हमारे से 80% है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? इसका मतलब
फौज को ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है, इसीलिए आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और एक वो पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं, वो भी मुशर्रफ के टाइम में उसमें बढ़ोतरी हुई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा AK सिवाज साहब, और इसलिए मैंने शुरुआत इसी तरह से की कि पाकिस्तान में भले ही एक प्रेसिडेंट के तौर पर, पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ के तौर पर उन्हें याद किया जा रहा हो, लेकिन जब भारत में बात आएगी तो कारगिल की जंग याद आती है। RF साहब, AK सिवाज साहब और मनीष हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।